सलमान भाई और मेरा आज हम लोग बिग बॉस गए थे। बिग बॉस के बाद मैं अभी उनको मिला हूँ 1-1.5 साल पहले। 10 साल से मैंने उनको एक बार भी मिला नहीं हूँ और वो उस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग शोज के बाद क्या करते हैं, भाई से मिलना है, भाई से मिलना है, जाके बातें करते हैं ताकि काम वाम मिल जाए। गौहर और मेरा लाइक 15 साल पहले था यार। लाइफ आगे बढ़ चुकी है, बच्चे हो चुके हैं एंड वी डोंट हैव एनी बैड ब्लड। और जैद को मैंने गौहर के हस्बैंड की तरह लिया ही नहीं। बिल्कुल बेबुनियाद है कि शिवांगी जोशी और मेरा ब्रेकअप श्रेया कालरा की वजह से हुआ था। जब मैं श्रेया कालरा को एक बार मिला हूँ, जो ही मैंने बातें की हैं, तब मैं शिवांगी को मिला भी नहीं था। Want to talk to me and be around me because they have lived a character with, because they were seeing this show because of सोहेल भाई। बट उन्होंने एक जर्नी देखी है। और सरबाज भाई ने एक बात बोली थी, कुशाल यू सो लकी, बहुत कम होता है कि किसी रियलिटी शो में कोई कैरेक्टर निकल के बाहर आता है। हाय गाइस, दिस इज कुशाल टन एंड यू वाचिंग मी ऑन टाइम्स एंटरटेनमेंट। Hello everyone, welcome to Times Entertainment. I am Vijay Tiwari and today I am in conversation with the very handsome और जिनके चर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो है कुशाल टंडन from Alliance. Kushal, welcome to Times Entertainment. Thank you. It's a pleasure and let me tell you कि साइन तो आपको एक शो के लिए किया गया था, लेकिन आप 2-2 शो की जिम्मेदारी उठा रहे थे अपने कंधों पे। कैसा लग रहा था? बहुत ही बढ़िया लग रहा था। दूसरा शो भी एकता मैम का है, तो मैं एकता मैम का ही हूँ की कंपनी में साइन हूँ। तो जीएसटी जो बिल मेरे को देना उनको, वो मैंने उनको बिल भिजवा दिया है, वो मेरी पेमेंट आ जाएगी। बट यू नो, जिस तरीके से आपका ग्राफ रहा है कुशाल, यू नो हर कोई, शो का नाम था अलायंस, लेकिन शायद आप इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जो अपने अलायंस के साथ गया था, उसकी अलायंस को तोड़ने के लिए किसी और को भेज दिया गया। एंड उसके काफी चर्चे हो रहे थे सोशल मीडिया पे कि इट वाज रियली अनफेयर, क्योंकि अलायंस में गेम खेल रहे हैं और अंदर जिसके जो अलायंस है उसके ही किसी सगे भाई को भेज दिया गया कहीं ना कहीं। बट मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मैं बोलूंगा जो भी हुआ अच्छे हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी जर्नी आउटशाइन नहीं करती। माई जर्नी हैज अ फुल आर्क ऑफ इमोशंस, ऑफ लाइक अ फुल स्टोरी ऑफ अ हीरो। एक नॉन फिक्शन शो में एक फिक्शन शो की कहानी चल रही थी, जो बखूबी बहुत ही अच्छे से आई है पर्दे पे। बिकॉज इसमें सारे, जैसे पहले 3 हफ्ते जब मैं अलायंस के साथ खेल रहा था, हम लोग 7-8 की अलायंस बनी थी, तो मेरा नाम आ रहा था कि कुशाल गेम चला रहा है, कुशाल के अंदर सब खेल रहे हैं, कुशाल बुली है। और जब मैं अकेला हो गया, क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में कान भर दिया थे, तो मैं सोलो चल रहा था। तो मैं अलायंस के शो में सोलो बेबाक चल रहा था और मैं 6 हफ्ते तक अकेला ही आया हूँ। गया था 2 के साथ, अलायंस के साथ, बट एंड तक आई वॉज प्लेइंग द गेम अलोन। एंड जो साथ में आते जाओ, आगे साथ में बढ़ते रहो। बट मैं किसी के साथ नहीं गया कि तुम मेरे पास आ जाओ या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। जर्नी बहुत ही प्यारी रही, बहुत ही खूबसूरत रही। इसमें सारे इमोशंस दिखे। मेरा बेबाक नेचर भी दिखा, मेरा इमोशन साइड भी दिखा, जो जिंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा, और वो बहुत ही नेचुरल था। एंड उसके बाद अकेले वॉकिंग टूवर्ड्स द पीपल विद चिन अप हेड आई, एंड किसी से डरना नहीं। एंड उसके बाद एस बनना, सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाकर। सोहेल भाई मेरी टीम में थे, सोहेल भाई को लेकर, जो कोई चाहता नहीं था सोहेल भाई की टीम में आए। मैं 3 हफ्ते उनके साथ था एंड उन्हीं के साथ रहकर हम नंबर 1 टीम बने। मैं एस बना, उसके बाद ट्रेटर बना, व्यूअर्स चॉइस विनर बना। ट्रेटर बन के सारे दुश्मनों को निकाला और उसके बाद मैं सेमीफाइनलिस्ट पहुंचा। सो मेरी तो जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही प्यारी रही। कोई उसमें चेंज नहीं करना चाहूँगा। इट्स वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी। और लोगों से जब मैं बाहर आया, मैंने इसलिए इंटरव्यू भी बहुत लेट दिए, क्योंकि मुझे देखना था सारे एपिसोड्स, और मैं भी सारे एपिसोड देख के बैठा हूँ और जानना था कि व्हाट इज दिस कुशाल शो ऑल अबाउट। सो जब देखा तो उसमें 50 मिनट में 42-43 मिनट्स की फुटेज मेरी थी, और मैंने जिससे भी जो बात करी वो सारी आई हैं, कुछ भी नहीं काटा गया है। जब मैं सो रहा होता था या खराटे मार रहा होता था, वही काटा गया है, और बाकी आई गेस सब दिखाया। एंड जो पब्लिक से, जो मेरे दोस्त लोग या जो मेरे को जानते नहीं थे, जो मेरे बारे में एक उनका परसेप्शन था कि एरोगेंस है, जो भी है, वो सब देख कर आया कि जैसा है भाई, ये रियल बंदा है। अगर गुस्सा भी होता है तो गुस्सा होता है और ठीक हो जाता है, धोखा नहीं देता, स्टैंड लेता है। और जिनको वो नहीं जानता उनके लिए इतना स्टैंड लेता है, जिनको जानेगा उनके लिए कितना स्टैंड लेगा। आई हैव टेकन स्टैंड फॉर ईवा, आई हैव टेकन स्टैंड फॉर सोहेल भाई, आई हैव टेकन स्टैंड फॉर मिनी, आई हैव टेकन स्टैंड फॉर जैद, आई हैव टेकन स्टैंड फॉर एवरीबॉडी हु हैव प्रॉमिस्ड।
मैं शो में बीच में किसी से भी हर कंटेस्टेंट स्मॉल टॉक्स करता है बिकॉज वोटिंग बैंक बना रहे। मैंने जिंदगी में किसी से भी, जिंदगी कह रहा हूँ, अलायंस में किसी भी स्मॉल टॉक नहीं करी। जिसको बोल दिया तो मेरे मिनी से और मेरा फर्स्ट जैसे पैक था कि वी आर टुगेदर एंड लास्ट तक वी वर टुगेदर, सो दैट्स अबाउट इट। बट जो इमोशनल मोमेंट आया था जी। जहां पर कहीं ना कहीं फैंस को भी लगा, जो व्यूअर्स थे उनको भी लगा कि आपको आइसोलेट कर दिया गया था, लोग बुली का टैग देकर आप कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे थे लोग। आइसोलेट क्या कर रहे थे? आइसोलेट तो करेंगे बिकॉज बट आप इमोशनल हो गए थे कहीं ना कहीं क्योंकि वो नेगेटिविटी आप फील कर रहे थे। बिकॉज मैं फील कर रहा था, आई फील द एनर्जीज एंड मेरे को सिनेरियो में नहीं आना था जहाँ मैंने वंशज से एग्रेशन होके मैंने स्टेज में जाके उसको वन ऑन वन किया, जहाँ कुणाल से मैंने कुणाल ने मुझसे तेज से बोला तो मैंने भी कुणाल से तेज से बोल दिया। सो और उसके बाद ये लोग पॉइंट कर रहे थे कि ओ सोहेल भाई रिस्पेक्ट नहीं है। सो सब कुछ डाल रहे थे कि मैं चिल्ला भी रहा हूँ, लड़ाई भी कर रहा हूँ और सोहेल भाई की रिस्पेक्ट नहीं रख रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें एकदम से इतनी आ गई थी एंड एवरीबडी वाज लाइक यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। सो वो एक इमोशन था और वो बहुत हैवी था कि दैट दिस इज नॉट मी, दिस इज, मैं गलत नहीं हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं और मैं किसको अब क्या बोलूँ। वो एक रात का इमोशनल वीक पॉइंट था। नेक्स्ट डे कपड़े पहने, बाल बनाए, जैकेट पहनी है, देन आई वाज लाइक बूम, आओ सामने जिसको आना है। बट हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फेज? वो Of एक course, दिन it was difficult. It was difficult, and it was very heavy. And but ये सब कुछ भी नहीं है जिंदगी में, क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें आएंगी, ये तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो वही बात हो गई, एक बार 16 लोग अगेंस्ट हो गए, अब ठीक है आज दिन मेरा नहीं है, अगले दिन सुबह उठेंगे, कल की बात भूल जाएंगे एंड फिर सबकी बात पाएंगे। सो इट वाज जस्ट इमोशनल फॉर वन डे एंड ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं जिंदगी में। लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ चीजें बड़ी बड़ी देखी हैं। दिस इज नथिंग इन लाइफ। या एक दो मेच्योर बॉयज के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी दिखा, आपके और जैद की बात कर रही हूँ मैं। बहुत आप दोनों की जो मस्तियां होती थी, आप लोगों की जो बातें होती थी, वो लोगों ने काफी एंजॉय किया। जो बॉन्ड था, प्योर बॉन्ड, वो लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरान बाहर जो आपका एक स्टेटमेंट था उसको बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया, या शायद जिस मेच्योरिटी से आप और जैद एक दूसरे से बात कर रहे थे, गौहर भी बाहर उसको समझ रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बात बोलता हूँ, सो जो कॉन्टेक्स्ट में बात बोली थी ना कि तुझे मेरी चीजें ही पसंद है, तो उन्होंने मेकर्स ने पहले की चीज दिखाई नहीं। सो मेरा एक ब्रांड का सिगरेट है और जैद का अपना है, तो मैं जब भी पीता था उसको मेरी ही चाहिए होती, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि कोई मुझसे सिगरेट मांग रहा होता, बिकॉज मेरे को झूठा पीने की आदत नहीं है और वो मेरी छीन के पी लेता था। अब मैं कॉफी बनाऊं तो मुझे कॉफी भी आदत नहीं कोई मेरे कप से पी ले, वो मैं कॉफी 2 मिनट रखा हूँ, वो भाई साहब पी रहे हैं, आप भाई साहब। उसके बाद मैं प्रोटीन शेक बना रहा हूँ, उनको भी उनसे नहीं पीना है। तो मैंने उसके बाद तेरे को बस मेरी चीजें पसंद है क्या, खुद कर ले, मतलब खुद बना ले। तो वो सब काट के इतना लगा दिया, बिकॉज जिस लिए भेजा गया था कांड के लिए, कलेश के लिए, वो तो हुआ नहीं। अब थोड़े थोड़े पॉइंट्स के साथ कलेश करो, वो भी नहीं हुए, वो भी फन वे में चला गया। सो इट्स ऑल सेड एंड डन। जब नीयत साफ होती है तो सब कुछ सही होता है। जब नीयत साफ होती है तो जो आप बोलो भी वो भी सही आता है, क्योंकि सामने वाला भी इंसान सही ले रहा है। एंड गौहर और मेरा लाइक 15 साल पहले था यार, लाइफ आगे बढ़ चुकी है, बच्चे हो चुके हैं एंड वी डोंट हैव एनी बैड ब्लड। और जैद को मैंने गौहर के हस्बैंड की तरह लिया ही नहीं, मैंने उसको लिया है एक लौंडा, और जो शो में था उसने कैरेक्टर पकड़ा हुआ था। वैसे भी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, बट मैं उसके शैतान वाले नेचर को पकड़ लिया। मैंने उसको थप्पा कर दिया, मतलब होता ना गेम होता है, पकड़ लिया, तो मैंने उसको थप्पा कर लिया कि मैं तेरे को समझ चुका हूँ तू क्या है। एंड वी लाफ व्हेन वी कम आउट। अभी भी हम बात करते हैं तो वी लाफ इट आउट कि साले एसी ने मेरे को पकड़, यही मुझे पकड़ में आया, इसने मुझे पकड़ा और बाकी मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, और पकड़ा भी कुशाल ने पकड़ा, मेरा क्या होगा। So, इसलिए हम शो में सब मजाक करते रहते थे। अभी पार्टी में भी मुलाकात हुई सबके साथ कहीं ना कहीं, और गेम में जैसे आप बार बार कह रहे हो ना, आर्क था आपका, एक जर्नी थी कि जो लोग अगेंस्ट भी थे वो भी लास्ट में आके आपकी तारीफ करते हुए सब। ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं है जो बाहर निकल के इसने मेरी तारीफ नहीं करी। और गेम के बीच में ही जब सबसे धोखा खाया, जब मैं एज बना, मिनी, पायल, जैद, नीति, वंशज, ये जेनजी वाला ग्रुप सब मेरे साथ में आ गया, और वो बदमाशों वाला ग्रुप, गली के गुंडे वाला ग्रुप, उनके पास साथ में ही रह गए। बस रूही रसिया फंसी गुंडों में। या बट गौहर के साथ मुलाकात हुई अभी? हुई ना, बहुत अच्छा से बात हुई, कैसे हो, कैसे हैं सब। जैसे सिविल तरीके से, जैसे आप मुझसे कैसे मिले, तो मैं कैसे मिला आपसे,
बहुत प्यार से। तो गौर से भी बहुत प्यार से ही मिलेंगे, या और वो राइट भी बहुत प्यार से मिली, या और जैद भी था। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने शुरुआत की इनफैक्ट इंटरव्यू से गौर की मदर ने, जब मैं जैद से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, गौर की मदर पीछे थी, एंड शी वाज लाइक आप बहुत अच्छे थे बच्चे, आप बहुत अच्छे थे। वाओ सो इट वाज या ऑल गुड यार। या मैच्योर तरीके से यस हैंडल किया यस गया यस। सब तरीके से। बट हैंडल क्यों नहीं किया जाए, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। नहीं यूजुअली जैसे हमारी सोसाइटी है हमेशा एक मेंटालिटी होती है एक्सेस कांट बी फ्रेंड्स सो उस तरीके से लोग भी जब देख रहे थे कि आप दोनों के बीच में, आपके और जैद के बीच में इतने मेच्योर तरीके से अच्छी दोस्ती हो जी। रही है, कुछ लोग उसको समझ पा रहे थे, कुछ लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे, बट वी आर ग्लैड दैट आप दोनों जो के ना बीच में इतनी समझ अच्छी पाए ना बनी। समझो, हम तो समझ गए ना। या मूविंग ऑन, जैसे मैंने शुरुआत किया इंटरव्यू में कि आपके चर्चे दोनों शो में हो रहे जी। थे, काफी इल्जाम लगाने की आपके ऊपर कोशिश हुई, ये कहा गया कि हमारे पास तो स्क्रीनशॉट भी है, हमसे फ्लर्ट किया गया था डीएम में, क्या कहोगे? भाई हमने किसी से कोई फ्लर्ट नहीं किया। श्रेया कालरा का नाम भी नहीं जानता था, इसमें कोई एरोगेंस नहीं कि मैं नाम नहीं जानता था, मैं वैसे भी नाम में बुरा हूँ, मैं नाम भूल जाता हूँ। और किसी के साथ एक शूटिंग में 1 सेकंड का काम किया तो याद तो रहता नहीं, आप कितने लोगों के साथ काम करते हो। तो मेरा पहला शो था, पहला दिन था बरसाते शो का, वो प्रोमो में आई थी, और उनका एक पासिंग शॉट था बाय सेइंग मी वाओ दैट्स इट। उसको ऐसे आप सेट पे किसी से नॉर्मल बात करते हो तो आप बोलते हो कि यार तुम और अच्छा कर सकती हो, ये क्यों कर रही हो। तो Yeah. उसने कहा कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि आपके साथ पूरा प्रोमो है, बट यहाँ पर मेरा कट गया, बट मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बैकआउट नहीं करूँगी। फिर नॉर्मल सेट में जब कट होता है, बात करते हो, आते हो, तो उसके बाद इंस्टाग्राम में नॉर्मली उसको में चेक करते नहीं है, मैसेज आया होगा थैंक यू सो मच, यू बीइंग सो नाइस, एंड होता ना कि बोलता है हाँ कि हाँ अच्छा बोला आपने, आपने बोला। ऑन दैट आई मैसेज आई हैव सीन योर प्रोफाइल ऑल्सो, यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, एंड द प्रोफाइल देखते हो, आप देखते हो उसने और भी काम किया है, तो आई टोल्ड यू हैव डन सो मच गुड वर्क, यू कैन डू बट मच बेटर, और इसके बाद ऐसा काम मत करना, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी जब मैंने ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बोला, आज वो कहाँ है, लॉकअप जीत के बैठी हुई हैं, बट उनकी भी कोई गलती नहीं है, लॉकअप वॉकअप में भी नॉर्मल लड़के लड़कियां दोनों, मैं नहीं कह रहा लड़की ही, लड़के भी लड़की भी काफी बार चीजों को एग्जैजरेट करके बोलते हैं। राइट जैसे अगर आपने किसी को, लड़की को मैसेज कर दिया, तो लड़की बोलेगी अरे यार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक लड़के ने बोल दिया और लड़की ने मैसेज भी नहीं किया होगा, अरे वो लड़की पीछे पड़ी हुई है। सो बोथ द पार्टीज में लोग एग्जैजरेट करते हैं, अब वो रियलिटी शो में उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया, इस बात को यही खत्म करते हैं। बट आपको कसूरवार ठहराना कि ब्रेकअप आपकी वजह से हुआ था। शिवांगी को, एक और बात, शिवांगी को तो मैं मिला ही नहीं था उस तक, जब मैं श्रेया कालो को मिला था जिस दिन, तब तक मैं शिवांगी जोशी को मिला ही नहीं हूँ, आज तक उससे मिला ही नहीं था, बस इतना पता था वो एक्ट्रेस है, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी वर्कशॉप्स भी चालू नहीं हुई थी। अच्छा तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि शिवांगी जोशी और मेरा ब्रेकअप श्रेया कालरा की वजह से हुआ था। जब मैं श्रेया कालरा को एक बार मिला हूँ, जो ही मैंने बातें की हैं, तब मैं शिवांगी को मिला भी नहीं था, और अगर तब मिला भी होता और तभी भी मैंने कोई बात की होती तो उसमें कोई गलत बात तो की नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सो या बट लोगों को जो करना था उन्होंने कर दिया, अब शो खत्म हो गया। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर श्रेया को कुछ बात करनी होगी तो बात करो, मैं तभी भी कोई बात नहीं करूँगा। आप मेरे मैसेज से पढ़ाओ मैंने कहाँ फ्लर्ट किया आपसे, एंड प्लीज शिवांगी और मेरा आपकी वजह से ब्रेकअप नहीं हुआ है। Thank you. मैं निखिल का इंटरव्यू कर रही थी तो निखिल ने एक बात कही मुझे कि आप और कुछ लोग, नाम नहीं लिया उन्होंने लेकिन डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि लोग सोहेल के साथ इसलिए बना के रखना चाहते हैं ताकि उनको आगे जाके फायदा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके भाई एक बड़े सुपरस्टार हैं। देखो लेकिन वी हैव नोन यू सिंस बिग बॉस, मैं आपको एक बात और बोलूंगा, हम जानते हैं कि, मैं ऐड करती हूँ कि हम जानते हैं कि आपका और सलमान का भी कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बिल्कुल। मतलब वो चिढ़ाते थे आप लोग सिंधिया सलमान स्कूल। भाई और मेरा, आज हम लोग बिग बॉस गए थे, बिग बॉस के बाद मैं अभी उनको मिला हूँ 1 डेढ़ साल पहले, 10 साल से मैंने उनको एक बार भी मिला नहीं हूँ, और उस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग शोज के बाद क्या करते हैं, भाई से मिलना है, भाई से मिलना है, जाके बातें करते हैं ताकि काम वाम मिल जाए। जी उनका मेरा बहुत बोर्डिंग स्कूल वाला कनेक्शन है, और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरी रिस्पेक्ट इसलिए भी करते हैं कि आज तक मैं उनके पास किसी के थ्रू मिलने नहीं गया कि मुझे भाई से मिलवा दो, मुझे काम दिलवा दो, ऐसा कुछ किया नहीं। सो जब एक सेम बोर्डिंग स्कूल के लोग, एक सेम वेवलेंथ के लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि कौन चाटने वाला आदमी है और कौन चाटने वाला आदमी नहीं है। नहीं है। एंड वो जो कम्मो वाला मजाक मैंने किया था, वो आज तक उनको कम्मो वाला मजाक याद है, उनको नाम भी याद है कम्मो का। वो रील भी अभी वायरल हो रही है। हाँ, और अभी मैं निकेतन के उसमें मिला था, डैड की डेथ हुई थी, तब मैं सलमान भाई को मिला था, क्या वो अपनी सिक्योरिटी के साथ थे, कोई भी उनके पास आसपास नहीं जा सकता था, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मेरे डैड को बुलाया था, हम लोग साथ में खड़े हुए थे, एंड ही टोल्ड मी कम होम,
तुम मिलते क्यों नहीं हो, कभी मिले क्यों नहीं. So it's just my thing कि I don't go out and have friendship with people कि मुझे उससे कोई benefit मिलेगा. बेनिफिट या सोहेल भाई के साथ जनरली एक बहुत अच्छा कनेक्शन था. वो मेरा एक थेरेपी सेशन होता था. घर में जो भी मेरे साथ होता था मैं सोहेल भाई को सुनाता था. देखो सोहेल भाई उसने ऐसा किया, देखो सोहेल भाई देखो क्या कर रहा है, देखो सोहेल भाई क्या कर रहा है. हम लोग ऐसी बातें करते थे एंड मैं सारी बातें उनको जाकर सुनाता था लाइक थेरेपिस्ट. सो हमारा वो बॉन्ड था एंड आई जनरली लव हिम. एंड व्हेन आई वेंट टू सोहेल भाई पार्टी आल्सो, या Arvaz bhai, Alvira, Arpita di, everybody, full family of friends, they were all off me. They were talking so good things about me. Unke friends and they were all like just wanted to talk to me and be around me because they have lived a character with, because they were seeing this show because of Sohail bhai. या बट उन्होंने एक जर्नी देखी है. और सरबाज भाई ने एक बात बोली थी, कुशाल यू सो लकी, बहुत कम होता है कि किसी रियलिटी शो में कोई कैरेक्टर निकल के बाहर आता है. या दिस शो, हीरो की तरह. ये शो तुम हीरो की तरह बने, तुम्हारे शो तुम्हारे इर्द गिर्द था और तुम शो में शाइन करके आए हो. ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट बनी है तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी स्टोरी चल रही है. एक नॉन फिक्शन शो में एक फिक्शन शो की स्टोरी चल रही है. एंड वेरी गुड एंड वेरी प्राउड ऑफ द गाय यू आर. एवरीबॉडी वाज लाइक दैट. सो यही कमाया है, प्यार इनफैक्ट कमाया. सलमान भी जब आए तो उन्होंने भी तो वंशज उन्होंने को, सीधे वही साइन बाली किया को था ना. उन्होंने वही किया था ना, वही देख कर आए थे. हाँ भाई हाँ. तू बोल अब. हाँ. सो ही जस्ट, उसके बाद सीधे उन्होंने सोहेल भाई को बोला, हाँ भाई क्यों इसको वोट नहीं किया तूने. हाँ. सो उनके दिमाग में हर चीज मेरे लिए थी, वो देख कर आ रहे हैं. Yeah. ऑफ कोर्स ही इज वेरी अपडेटेड. या वो सारा शो देख कर आए हैं अपने भाई की वजह से. Yeah. एंड ही इज वेरी स्मार्ट एंड शार्प. या एक कहीं ना कहीं दुश्मन से दोस्त बने. दुश्मन तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा. कौन दुश्मन से दोस्त? वंशज जब वो पहले आए, वो भी उनकी भी गलती नहीं है, उनके लिए भी रियलिटी शो बिजनेस है. Yeah, और yeah, यू of नो course, of ही इज अ course, यंग of ब्लड. course. तो Yeah, काफी yeah, yeah. जोश भरा हुआ है कि मैं कैसे दिखूं इतने बड़े Yeah, लोगों के yeah. बीच में. बट जिस तरीके से बाद में कहीं ना कहीं आपने मेच्योरिटी दिखाई और आप उनके पास गए. इनफैक्ट मैं आई वांट टू यू नो कांग्रेचुलेट यू. और ये मैं कहूंगी कि जब भी अरसलान के साथ भी कुछ मुद्दा हुआ आप काफी बार गए 2-3 बार सुलझाने के गया. वो लिए. भी सोहेल भाई की वजह से, बिनी की एंड वजह से, ज़ैद की वजह से. नोइंग यू आई नो कि आप में भी ईगो है. हाँ. लेकिन आप उसको साइड में रख के काफी बार लोगों से बातें करने गए, Yeah. मामला सुलटाने गए. लेकिन सामने से वो मिला नहीं. वंशज के केस में वो मिला कहीं ना कहीं. बिकॉज सामने से क्या नहीं मिला, सामने गए तो बोला कि ही इज फीलिंग थ्रेटेंड, इसलिए सॉरी बोल रहा है. हाँ. आई सेड सॉरी बिकॉज नेगेटिविटी में किसी को रहने का मजा नहीं आता. एंड नेगेटिविटी हो रही थी. हैविंग सेड दैट, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. अगर वो नहीं होता तो मेरी जर्नी ऐसी आती थी. और हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था. हर कैरेक्टर ने अपना अपना पार्ट प्ले किया है. एंड आई एम ग्लैड सबने अपना अपना पार्ट अच्छे से प्ले किया है. एंड उस पार्ट में मेरी स्टोरी एकदम शाइन करके आई है. लेकिन वंशज के साथ भी बॉन्ड अच्छा हो Yes. गया है. यू गाइस स्टिल टॉक Yeah. आफ्टर कमिंग ऑन. या लेकिन अरसलान को माफ कर पाओगे? दोस्ती वापस मैं हो पाई? कोई नहीं होता किसी को माफ करने वाला. माफ करने वाला ऊपर वाला होता है. मेरी बहुत छोटी औकात है किसी को माफ करने की. बट कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है. उसने मेरी बहस नहीं चुराई, मैंने उसकी बहस नहीं चुराई. कभी जिंदगी में बात करेंगे तो बात करेंगे. फिलहाल अभी मूड नहीं है. एंड बाली के साथ उसके साथ तो बिल्कुल नहीं. क्यों? आई डोंट लाइक द पर्सनालिटी. ही स्टिंक्स. मतलब एक स्टिंग पर्सनालिटी है उसकी. या यू नो हमने देखा कि आपने रियलिटी शो पहले भी जो किया था उसमें भी आपके चर्चे थे. लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया दूसरा रियलिटी शो करने में? Because यूजुअली मेरे पीपल वांट टू कैश इन, यू नो, जो पॉपुलैरिटी बिकॉज मिलती मेरे है. को रियलिटी शोज करने नहीं थे. मेरा रियलिटी एक हो गया था. उसके बाद मैं फिक्शन ही करता हूँ, वेब सीरीज करता हूँ, काम करता हूँ. एक्टिंग मुझे ज्यादा पसंद है देन रियलिटी. ये भी नहीं करता, ये भी एकता मैम की वजह से हुआ, वरना नहीं होता. तो थैंक यू एकता कपूर मैम. बट आई एम ग्लैड आई डिड अलायंस. इट डिड टू गुड टू मी. टचवुड. या मैं जब लास्ट टाइम आपकी बहन से बात कर रही थी तो मुझे ये जानने के लिए मिला था कहीं ना कहीं कि उनके लिए भी काफी डिस्टर्बिंग था व्हेन दे सॉ यू क्राइंग ऑन द शो. हाँ, बिकॉज किसी ने मेरे को रोते हुए देखा नहीं है. देखा मैं नहीं. रोता हूँ नहीं. लास्ट रोया हूँ बचपन में. मैं कभी कभी रोए होंगे बट वैसे रोता नहीं हूँ मैं. बट ऑफ कोर्स फैमिली को वो तो होता ही है. मार खाए हो लेकिन? हाँ मार खाया हूँ सबसे. तो फैमिली का रिएक्शन क्या था जब बाहर आए? तो दे मस्ट बी रियली प्राउड Of ऑफ यू. course. They were proud and they were happy. The love they are getting through me, the love they're seeing I'm getting
from the people. Of course, anybody will be proud in your family to see all that. या यू नो अब टीवी से अब कहीं ना कहीं ओटीटी की तरफ आप रुक कर रहे हो, टीवी करना चाहोगे आप, मैं यू नो, बिल्कुल क्योंकि करता आपके जो भी रहूंगा। शोज रहे हैं बेहद इट्स स्टिल पॉपुलर एंड लोग चाहते हैं कि मैंने उसका सीजन 3 आए. बेबाकी भी किया था, हाँ. वेब सीरीज थी। Yeah. हम बिकॉज ऑफ अस वो भी वेब सीरीज थी। फिर मैंने बरसाते किया। हम्म. मेरा काम है अच्छा काम करना, अच्छे पैसे कमाना, चाहे वो टीवी हो, चाहे वेब सीरीज हो, या मूवी हो। हम्म. अगले 10 साल तक पीक सीजन है, हम्म. जो 30 से 40 तक बहुत अच्छा था सब कुछ, बट मैं हासिला नहीं था। वो 40 से 50 तक पीक होगा। अभी आपके कोस्टार की भी शादी हो गई, जेनिफर की, एंड आई हो थिंक गई? उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे आप शायद अंदर थे. हो भी गई? हाँ. ओ, मुझे लगा अभी मेहंदी बनी चल रही है। नहीं नहीं, हो गई, और उसके पिक्चर्स भी बहुत मुबारक हो वायरल. इनके साहब। जाने से पहले किस तरीके का काम आगे आप करते हुए देखोगे? व्हाट इज कुछ नहीं, द आप काम फ्यूचर? आप देखोगे बहुत अच्छे काम आ रहे हैं। लॉट ऑफ वर्क कमिंग अप, 2-3 web shows coming up, 1-2 reality shows in which I'm hosting. So by God's grace, a movie also. But you'll see in this coming 1-2 years a lot of good work from me. No reality as a contestant for now. व्हाई? इतना Okay, अच्छा, अब इतना 15 अच्छा साल किया बाद है. जब मैं 55 का हो जाऊंगा, 16 भाई की एज का होऊंगा, तब मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच. Thank you. कुशाल, जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो आपके पीछे कहीं ना कहीं एकदम You लगे हुए थे know, सपोर्ट करने guys, के I लिए? love you all, and यही कमाया है। कुछ बहुत लोग मेरे पहले शो से जुड़े हुए हैं, and I know all your names, सबके नाम पता हैं। God bless you and enjoy life and keep on loving me and I'll keep on loving you. थैंक यू सो मच कुशाल, इट वाज प्लेजर टॉकिंग यू, और आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you so much. थैंक यू. Bye.